सुना था इस दुनिया में इंसान सिर्फ एक मुसाफिर है, जिसका ठिकाना आखिर में वहीं जाके ख़त्म होता है जहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ था। और इस वक्त मैं मौजूद बनारस में हूँ, एक ऐसा स्थान जहाँ लोगों का मानना ठीक यही है कि अगर मुक्ति इधर आकर प्राप्त हो तो आगे का सफ़र शांत हो जाता है। ये बनारस भी बहुत अजीब लगा मुझे। एक तरफ ये बनारस शोर शराबे में, शरारत में, व्यस्त दिनचर्या में अपनी जिंदगी में मशगूल हंसी पल गुजार रही होती है, वहीं एक तरफ काशी के गंगा किनारे घाट है जहां लोग इसी जिंदगी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये अंत ही आरंभ माना जाता है। मणिकर्णिका घाट। हरिहर नमक पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे भारत का सबसे बड़ा शमशान है। यहाँ 3 शमशान जो 24 घंटा जलती रहती है। तो फिर चाहे सुबह हो या रात, यहाँ हर पल चिताएं बिना रुके जलती हैं। इस घाट को खुद महाकाल ने श्राप दिया और कहानी कुछ इस तरह सामने आई। माता पार्वती स्नान करते टाइम माता पार्वती जी के कान का कर्णिका और भगवान शंकर जी के मस्तक का मणि उसी कुंड में गिर गया, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। और इसी मणिकर्णिका को खोजने के लिए सारे देवी देवता काशी में इसी जगह पे स्नान किए, सभी ने खोजा, किसी को भी नहीं मिला। तो भगवान शंकर जी क्रोध में इसी जगह पे श्राप दे दिए कि जैसे मैं अपने क्रोध में जलना हूँ ऐसे यहाँ का भूमि जलेगा। तब से आज तक डेड बॉडी जलता हुआ आ रहा है। एक दिन में 400-500 डेड बॉडी जलता है। और स्टेट में क्या होता है, शाम होने के बाद डेड बॉडी नहीं जलाते, मगर यहाँ पे 24 आवर डेड बॉडी जलता है। अब मान्यता यही है कि जिस इंसान की चिता यहाँ जलती है, भगवान शिव खुद उनके कानों में तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे आत्मा के जन्म और मृत्यु का पहिया रुक जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो गया था कि ये तारक मंत्र क्या है। ऐसा क्या है इस मंत्र में जिससे आपका कार्मिक साइकिल ही रुक जाएगा। ये देखो ताड़केश्वर है। ताड़क मंत्र क्या है? श्री राम नाम सहस्त्रल्यम बिलियंस देन वन नाम। एक बार तुम श्री राम का नाम जप रही तो कितने करोड़ों विष्णु के बराबर है, जिसकी कोई गणना नहीं है। तारक मंत्र देते हैं ताकि वो सीधे जो है वैकुंठ में वास करें। वो कान में वो बोलते हैं, तारक मंत्र देते हैं। यही बोलते हैं कि मतलब आपको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ, आप सीधे वैकुंठ वास कर रहे हैं, आप बीच में इधर उधर भटकेंगे नहीं। अब इंसान अपने मृत्यु के बाद सही में भटकता है या नहीं, इसका मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि घाट मणिकर्णिका ने एक नहीं बल्कि मुझे अनेक चीजें एक ही पल में दिखा दी। आत्माओं के आगे हमेशा झुकना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। अगर आप इस जगह पर आ रहे हैं तब तो उनके आगे हमेशा झुको, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि आप नहीं जानते यहाँ पर आप आए तो अकेले हैं, लेकिन जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं। क्योंकि माना जाता है कि यहाँ की एनर्जीज इतनी हाई है कि आपको पूरे श्रद्धा के साथ और जितनी भी रिचुअल्स है उसके साथ यहाँ पर आना चाहिए। मणिकर्णिका में आप अकेले आ रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा डर था। यहीं से मुझे एक दिल को दहला देने वाला वक्त याद आया। तो मुझे ये लगा कि ये इंसान मुझसे बात कर रहा है और मुझे पुकार रहा है, पर मैं जैसे ही कुछ जवाब देने जाती मुझे रोक लिया गया। कहा गया कि ये तुमसे नहीं, मुर्दों से बात कर रहा है, आत्माओं से बात कर रहा है जो अभी अपनी चिताओं से बाहर निकले हैं। और मेरा दिल वहीं पर दहल गया, क्योंकि मैंने एक और शख्स को देखा जो ऐसे बैठा हुआ था। पता चला कि कोई मामूली इंसान नहीं, यह अघोरी है जो रात भर बैठ के तपस्या तंत्र करते हैं। और फिर मुझे यहाँ के ही लोगों ने बताया। इससे बात कर रहे हैं, मुर्गों से बात कर रहे हैं आधी रात को। ये आधी रात को मुर्गे से बात कर रहे हैं। रात के 2 बजे सबसे विशाल शमशान घाट मणिकर्णिका में अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो आपकी रूह तो क्या, आत्मा भी कांपने लगेगी। लेकिन यहाँ तो ये अघोरी खुद आत्माओं से बात कर रहे हैं, और इनकी ये देर रात जगकर तपस्या तंत्र के पीछे क्या वजह है, मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया था। और मुझे ये पता चला
मणिकर्णिका शमशान के बाद अघोरी बहुत बैठते हैं, रात रात को वहाँ पर तंत्र वगैरह सब चीज़ें करी जाती है। तो आप लोग शव और शमशान के पास इतना क्यों बैठे रहते हैं? मतलब किस चीज़ की साधना होती है? और और मतलब मैंने यहाँ पर सुना ऐसा है ना, विष्णु की भक्ति जो है मूर्ति से स्टार्ट होती है और शिव की जो भक्ति है मुर्दे से स्टार्ट होती है। मुर्दे से। हाँ, जिंदे को प्राप्त नहीं है शिव। सुना है यहाँ पर मुर्दे को भी पूजा जाता है। हाँ, मुर्दे को बनाकर डेड बॉडी उसका सजा धुजा कर उसकी पूजा होती है, तब उसमें शिव जी का अंश उतरता है और वो त्रिकालदर्शी होता है, भविष्य बताता है। तो यहाँ पर आने के भी कुछ नियम है। यहाँ पर आप कैसे आ रहे हैं उन सब चीज़ों को भी देखना होता है। यहाँ पर आने से पहले चिताओं को पूजिए, यहाँ की भूमि को पूजिए, यहाँ की भूमि को नमस्कार कीजिए, उनको सम्मान दीजिए और कहिए कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो सम्मान के साथ आ रहे हैं, चुपचाप आएंगे और बिना कुछ कहे वापस लौट जाएंगे। ये नियम बताने का मेरा मूल कारण सिर्फ इतना है क्योंकि मणिकर्णिका में मुझे कुछ लोगों ने जाने से मना किया और ये कहा, तो खास करके महिलाएं अपने चौखट से, दरवाजे से, दहलीज से श्मशान तक जाने की यात्रा नहीं करती। और मेरा कर्तव्य है आप सबको ये बताना कि मैं यहाँ पूरे नियम, सम्मान और इजाज़त के साथ आई थी। लेकिन मेरा ये जानना भी ज़रूरी था कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं को मणिकर्णिका शमशान जाना मना है और मुझे ये पता चला। खास करके अगर महिलाएं खुले बाल आकर के अगर उस चिता के मध्य रहती है, चिता के सानिध्य में रहती है, वह चिताओं के इर्द गिर्द देखती है, हास परिहास करती है, तो संभावना रहती है कि जो मृतात्मा है, अनेक प्रकार के प्रेत योनि में जो मृतात्माएं चली जाती है, वह उसकी निगेटिविटी उसके साथ समाहित हो करके वापस जा सकती है, ये संभावना रहती है। लेकिन ये और जिज्ञासा थी मेरे अंदर कि खैर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ और मन में मेरे इतने प्रश्न जग गए जीवन और मरण को लेकर। लेकिन जो लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं उनका क्या कहना है मणिकर्णिका को लेकर, क्योंकि ये जो जगह मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ मणिकर्णिका के ठीक पीछे ऊपर एक गांव है जहाँ लोग रहते हैं और चिताओं के जलने के बाद यहाँ 24 घंटे हवा में मृतकों की राख उड़ती रहती है। ये देख मेरा शरीर पूरा कांप उठा था कि ये मुमकिन कैसे है। अगर प्रेत आत्माएं किसी के वश में आ जाती हैं तो राख का भी तो कुछ लेना देना हो सकता है। तो मैं भी चल पड़ी उन लोगों से मिलने जो यहीं पर मणिकर्णिका के किनारे रहते हैं और मुझे उनसे ये पता चला 6 पीढ़ियां यहाँ पर रह रही है और वो भी कई सालों से। यहाँ पर आप मणिकर्णिका घाट वहाँ पर एकदम साइड में है, डेली चिताएं जलती है और यहाँ पर आप रहते हैं। कुछ डर, कुछ महसूस, क्या एक्सपीरियंस कैसा रहता है? कुछ नहीं, जैसे ऊपर वैसे यहाँ तो 24 घंटा गुलजार रहता है, ना कोई जरा सा महक आएगा, ना कहीं चिराग का महक, ना कहीं डेड बॉडी का महक, कहीं कुछ नहीं। कि हम 24 घंटा रहते हैं, हमको बहुत एनर्जी मिलता है इस जगह से। सुना है कि यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। वो आते तो हैं पर यहाँ पे आते हैं, महाश्मशान भूमि है, एक से एक लोग यहाँ पे आते हैं। वो आते हैं, बैठे रहते हैं, कितने पागल आते हैं, कितने शरीफ आते हैं, देख के डेड बॉडी मुर्दा जल रहा है, बैठ के देख रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा भी इसी तरह हो जाए। पहला प्लस 1 नंबर, खाने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ये महादेव है। महादेव एक टाइम खाना भोजन हम लोगों के लिए है। और दूसरा नंबर, यहाँ 24 आवर बॉडी जलता है। हाँ, हमारा भी यही मोक्ष हो जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब क्या वजह है? वजह ये मणिकर्णिका तीर्थ काशी होने के नाते यहाँ लोग सोचते हैं हमारा मोक्ष यहीं हो जाए। और कितने लोग देहात गांव से आते हैं, मुमुद भवन है, उसी में जाकर टिकते हैं कि हमारी मोक्ष हो जाए, लेकिन मरते मरते जिंदा हो जाते हैं। उनके भाग में काशी नहीं लिखा है मौत। मृत्यु एक सुंदर वस्तु है, जब मतलब एक समझ लो माया है विष्णु की, उसे ऐसा बनाया जिसको वो लेने आया वो उसको लेके गया। उससे डरने की बात ही नहीं, तुम डर ही नहीं सकता, वो ऐसा बन के आएगा, तुम्हें लेके जाएगा। तो हम जिंदगी को माया समझे या मृत्यु को माया समझे? जिंदगी माया है, मृत्यु माया नहीं, मृत्यु सच है। सच है। मणिकर्णिका पुष्प चक्र तरणी महातीर्थ, so lotus is bicycling, so you are on planet earth is bicycling with your mom dad। शिव कौन है? क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, तो शिव है कहाँ?
People are crazy, 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 and Machan always busy on planet. ना ही यहाँ वक्त रुकता है ना ही इंसान, बस एक चीज़ है जो हमेशा के लिए रुक जाती है, वो है ज़िंदगी। मुझे याद है तब मैंने मणिकर्णिका और बनारस के बारे में जाना था, तो मुझे दोनों ही दो अलग अलग जगह लगी। जहाँ बनारस जिंदगी, श्रद्धा और भाव का प्रतीक, तो वहीं बनारस के गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट, जो बस एक भाव बताती है, जिंदगी का सच, मौत। यहाँ चलते वक्त भी मानो मुझे ऐसा लगा कि एक जिंदगी मौत से टकरा रही हो, और कुछ ही पलों में इतना पता चल गया कि अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी को नज़दीक से जानना, तो काशी आपका इंतज़ार ज़रूर कर रही है। कहते हैं अगर कोई जगह आपको बुलाती है तब आप वहाँ पर जाते हैं, और मेरे साथ हमेशा यही हुआ है। अगर इस वक्त मैं बनारस के इस घाट पे मौजूद हूँ तो मैं इसे इशारा ही मानूंगी कि मुझे शिव नगरी काशी ने बुलाया है, ये बताने के लिए ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी का सच यहाँ आकर मुझे साफ पता चला। मैं बेशक काशी को छोड़ के वापस ज़रूर गई, लेकिन काशी मेरे जहन से अभी तक नहीं गया। ये बनारस मुझे अभी भी हमेशा अपने पास बुलाता है, और ये भाव अब मेरे मन में बस चुका है कि अगर ज़िंदगी को करीब से देखना है तो बनारस जाना ही पड़ेगा। नमक पार्वती पते हर हर